हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों ही टर्म यूज़ किए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन की बात की जाती है। एक तो बाइनरी फिशन हो गया और दूसरा मल्टीपल फिशन। अब ये जो चाहे बाइनरी फिशन हो या मल्टीपल फिशन हो, ये हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का तरीका होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। और ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है। जैसे बाइनरी फिशन, तो हम यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमीबा का हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लाज्मोडियम। अब इन दोनों में फिशन होता है। फिशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन हो जाए, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, UAL, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अब बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में डिफरेंस बस इतना सा होता है कि बाइनरी मीन्स होता है टू। बाइनरी मीन्स होता है टू। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है अमीबा की, तो अमीबा हम जानते हैं इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो अमीबा, इसमें इसका जो फिशन होता है ये टू पार्ट में होता है। ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, और फिर ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इस तरह का जब टू पार्ट में फिशन होता है तो इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। आप अमीबा में इसको देख सकते हैं, ये अमीबा में रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। और इसी से मिलता जुलता जो मल्टीपल फिशन है, इसके नाम से जैसे पता चलता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है। ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये एक इसका जो है ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये बाहर से सिस्ट हो गया। ये जब अमीबा था तो ये तो पूरा एक सेल ही था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये बाहर से एक सिस्ट है। ये बाहर से एक सिस्ट है, और उसमें ये साइटोप्लाज्म है। ये सिस्ट है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हम राइट कर देंगे, ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें ये न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये साइटोप्लाज्म है, मतलब ये कि ये एक सेल है, ये सेल है, और सेल के बाहर ही क्या है, सिस्ट बना हुआ है, और इस सेल में साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब ये अंदर ही अंदर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, ये सिस्ट है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो इसके अंदर हम सेल ड्रॉ कर दें पहले, ये जो सेल था, अब ये क्या है, ये अंदर ही अंदर मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये अंदर ही अंदर मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये अमीबा में सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, आपने देखा था कि ये एक अमीबा है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इंडिविजुअल ये अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये बाहर से ये सिस्ट है। अब ये क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्रेक होकर के ये सारे पार्ट जो है इस तरह से, यहाँ पर हम अगर ड्रॉ करें, कलर चेंज कर दें तो ईजिली दिखेगा। यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये जो हैं ये सब अलग अलग बिखर जाएंगे, निकल आएंगे सिस्ट से बाहर जब फेवरेबल कंडीशन को मिल जाएगी, और फिर ये क्या हो जाएंगे, ये मल्टीपल पार्ट में चूँकि डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। तो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में यही डिफरेंस होता है। और बाइनरी फिशन में तो ये तो सीधे सीधे एक जो अमीबा था दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें क्या है, ये सिस्ट के अंदर रहता है, और तब ये यूनिसेलुलर है, और फिर उसके बाद सिस्ट के अंदर ही ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बाद में क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये सिस्ट से बाहर निकलेंगे और इस तरह से बाहर बिखर जाएंगे, और ये बहुत सारे बहुत सारे इंडिविजुअल बन जाएंगे। जो कि यूनिसेलुलर हैं तो एक ही सेल के बन जाएंगे। तो इस तरह से होता है, और ये किस में होता है, ये प्लाज्मोडियम में आप देख सकते हैं, और ये जो बाइनरी फिशन है ये आप अमीबा में देख सकते हैं।
तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये दोनों डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।